गाइज, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे श्वसन चैप्टर पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला यहाँ पे हमने टॉपिक का नाम लिख दिया पौधे में श्वसन। पौधे में श्वसन करने के लिए गैसों का विनिमय होता है। विनिमय कहने का मतलब आदान प्रदान होता है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो वो रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। या पूछे पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है, तो आप बताइए विसरण क्रिया के द्वारा होता है। कौन सा क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा। सभी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान पौधे में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा तथा विसरण की क्रिया के द्वारा करते हैं। कौन क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा। तो ये दो क्वेश्चन आप याद रखिए, किस भाग द्वारा श्वसन होता है, तो रंध्र के द्वारा, और किस क्रिया के द्वारा होता है, तो आप बताइएगा विसरण क्रिया के द्वारा। दूसरा कहता है जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। तो जंतुओं में गैसों का जो आवागमन होता है, उसके लिए जंतुओं में जो गैसों का आवागमन होता है, इसके लिए बहुत तरह का अंग पाया जाता है। जैसे अगर हम आप लोग की बात करें तो आप नाम सुने होंगे तेल चट्टा। तेल चट्टा, ये तेल चट्टा जो होता है, इसके हृदय में लगभग 13 का खंड होते हैं। इस तरह से 13 खंड होते हैं, और इसमें गैसों का आदान प्रदान इसके वायवीय भागों से यानी बाहरी भागों से होता है। तेल चट्टा को हम कॉकरोच कहते हैं, और यह कॉकरोच में श्वसन का जो अंग पाया जाता है, उस अंग को हम ट्रैकिया या श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया या श्वास नली। क्वेश्चन आता है मछली किस अंग द्वारा श्वास लेती है यानी श्वसन करती है, तो मछली जो है श्वसन करती है, उस अंग का नाम है गिल्स। क्या नाम है? गिल्स। या इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हैं गलफड़ा। क्या कह सकते हैं? गलफड़ा। तो मछलियों में श्वसन करने के लिए मछली का जो हृदय होता है, इसके हृदय में 2 खंड पाए जाते हैं। कितने खंड? 2 खंड। एक होता है ऊपर वाला, एक नीचे, यानी जो मछली देखते होंगे इस तरह से आप लोग मछली की इस वाला भाग, यानी उस साइड और ये साइड दोनों तरफ एक एक भाग होता है। यानी मछली का हृदय में यानी गलफड़ा में कितने खंड होते हैं? तो 2 खंड होते हैं। अगला क्वेश्चन जंतुओं में पाए जाने वाले श्वसन अंग, जैसे श्वास नली, ट्रैकिया, गिल्स और फेफड़ा। श्वास नली किसमें होता है? तो श्वास नली तेलचट्टे, यानी कहने का मतलब हुआ वैसे जीव जंतु जो एक कोश किए हैं, रेंगने वाले हैं और बहुत छोटे छोटे कद के हैं, उनके में क्या पाया जाता है? तो श्वास नली, इट मींस ट्रैकिया पाया जाता है। और वो ट्रैकिया वायवीय भाग से, ऊपर वाले भाग से श्वसन करने में काम आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गिल्स, और यह गिल्स पाया जाता है मछलियों में, और इस गिल्स के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? और जलीय जीव में अधिकांशतः गिल्स ही पाया जाता है। जो उभयचर है उसमें फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा। अब ये बात आया उभयचर क्या होता है, तो उभयचर कहने का मतलब हुआ कि वैसे जीव जो जल एवं स्थल दोनों पर निवास करता है, उसे हम उभयचर जीव कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सांप, कछुआ, ये सब जो है उभयचर के अंतर्गत आता है। जैसे बात करें हम मेढक, यह मेढक के भी हृदय में जो होता है 2 खंड होता है, 3 खंड होता है। आप पक्षी देखे होंगे, अलग अलग प्रकार के पक्षियां, इनके पक्षी का जो हृदय होता है इसमें 2 खंड होते हैं। कितने खंड? ये खंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो कि कल के वीडियो में आप लोग के पार्ट 4 में हम लोग हृदय पढ़ेंगे अच्छे से छापने के बाद। श्वसन अंग के बारे में जान रहे हैं।
अब देख लिए हम लोग श्वास नली किसमें पाया जाएगा, जैसे मक्खी हो गया, तिलचट्टा हो गया और झींगुर हो गया। इस तरह के छोटे छोटे एककोशिकीय जीवों में ट्रैकिया या श्वास नली पाया जाता है। और देखेंगे हम लोग जो जलीय जीव होता है जैसे मछलियां वगैरह, उसमें गिल्स या गलफड़ा उपस्थित होता है। फिर लास्ट आता है फेफड़ा जो बहुकोशिकीय जीवों में होता है। बहुकोशिकीय जीवों में ये पाया जाता है। कौन कोशिकीय जीवों में? बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। यह फेफड़ा में 4 वेश में होते हैं। कितने वेश में होते हैं? जिसको हम 4 खंड के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन 2022 का एग्जाम में पूछा हुआ है कि मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में जो चेंबरों की संख्या होती है वो 4 होती है। कितने होती है? ऊपर वाला भाग जो होता है, जैसे सपोज डेट यहाँ पे चेंबर है, तो ऊपर वाला भाग जो होता है 2 गो आलिंद हो गया, एक दायां आलिंद एक दायां निलय, और ऊपर वाला को आलिंद और नीचे वाला को निलय कहते हैं। तो मनुष्य का जो फेफड़ा है, मनुष्य का जो फेफड़े के अंदर हृदय है, ये हृदय के अंदर जो फेफड़ा है इसके हृदय में 4 खंड यानी 2 गो होता है आलिंद और 2 गो होता है निलय। ये बात हमने बताया। अब देखिएगा ये फेफड़ा के हम लोग 4 वर्गों में बांटते हैं। वह 4 वर्ग कौन कौन से है? तो जैसे आप देखें ट्रैकिया, ट्रैकिया, फिर नसिका छिद्र, नसिका छिद्र, लैरिंग्स, लैरिंग्स, नसिका छिद्र, लैरिंग्स और ट्रैकिया। और चौथा हम इसको कह सकते हैं, आप लोग देखे होंगे, चौथा हम बता सकते हैं एक होता है ट्रैकिया, नसिका छिद्र, लैरिंग्स और चौथा एक फेफड़े जो होता है। अब देखेंगे ये ट्रैकिया का क्या काम है, नसिका छिद्र का क्या काम है, लैरिंग्स का क्या काम है और फेफड़ा का क्या काम है। तो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग पाया जाता है, वो जिस प्रकार के जंतु हैं। तो हमारे में तो ऐसा फेफड़ा ही होता है जिसके द्वारा हम श्वसन की दर को कंप्लीट करते हैं। और यह श्वसन 3 भागों में बांटते हैं, जिसको पहला को हम प्रश्वास कह सकते हैं, दूसरा को कह सकते हैं उच्छ्वास और तीसरा को कह सकते हैं श्वास। क्या कह सकते हैं? श्वास यानी प्रश्वास के मतलब इन कर जाना, उच्छ्वास के मतलब आउट कर जाना और श्वास के मतलब इन आउट दोनों करना। यानी किसी भी जीव जंतु द्वारा अगर सांस लिया जा रहा है, चाहे वो CO2 ग्रहण करे या ऑक्सीजन ग्रहण करे, किसी भी जीव जंतु द्वारा अगर ऑक्सीजन ले रहा है या CO2 ले रहा है, यानी किसी भी जीव जंतु द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया ही प्रश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्वास कहलाता है। और किसी भी जीव जंतु द्वारा अगर ऑक्सीजन छोड़ रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है यानी आउट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो उसे हम उच्छ्वास की दर्जा देते हैं, यानी उच्छ्वास कहते हैं। तीसरा है श्वासोच्छ्वास, यानी किसी भी जीव जंतु द्वारा श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, श्वासोच्छ्वास क्या होता है। तो आप लोग के ये देखें, फिर से हम लोग वो पिछले वीडियो वाला एक बार दोहराते हैं। हम लोग देखे थे अगर ऑक्सीजन की पूर्ति होते रहे, ऑक्सीजन मिलते रहता है हमेशा, तो वह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर आपके पास किताब होगा तो देखिएगा, पढ़ते समय निकालिएगा, ये वाला पिछले वीडियो में बताए थे। अगर किसी व्यक्ति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो उसको क्या मिलेगा? तो उसको बनेगा लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। और यह प्रक्रिया जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला, यह होता है ईस्ट में यानी खमीर में। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का पायरुवेट में जो परिवर्तन होता है, यह प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मिलते रहे तो वह घटना जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? अगर ऑक्सीजन पूर्व मिलते रहे तो यह घटना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे हमें प्राप्त होता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा प्राप्त होता है। क्लियर हुआ होगा? अगर ऑक्सीजन कमते रहता है, जैसे क्वेश्चन आता है जब कोई खिलाड़ी अधिक देर तक दौड़ता है या जब कोई व्यक्ति अधिक देर तक काम किसी चीज से करते रहता है अपने अंगों के द्वारा, तो उसका मांसपेशियां दर्द देने लगता है। क्यों? तो उस भाग में ऑक्सीजन की अभाव हो जाती है। ऑक्सीजन की अभाव होने के कारण वह ग्लूकोज न टूटने से लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को दर्द देने लगता है। तो यानी अगर ऑक्सीजन की अभाव हो रहा है तो यह घटना पेशी कोशिका में होता है। कौन सा कोशिका में? पेशी कोशिका में होता है, जिससे हमें क्या मिलने लगता है? जिससे हमें लैक्टिक अम्ल मिलता है, लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। तो ये आप लोग देखें कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो हमने बोर्ड पर अभी समझाया, इसे आप अपने कॉपी में स्टार पॉइंट के रूप में, डिफिनेशन के रूप में अच्छे से ऐड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही लाजवाब रहेगा, जो हम लोग हार्ट्स यानी हृदय के बारे में पढ़ेंगे पूर्ण रूप से। धमनी शिरा क्या होता है, रक्त की शिकाएं क्या होता है, सारे कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। और आप लोग दो वीडियो अगर नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 तो उसको देखिए। ये पार्ट 3 रहा। और पार्ट 4 में हम लोग सोचेंगे यह चैप्टर खत्म हो जाए और अगले चैप्टर को तैयारी करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।